नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका रेनू मार्टेन आज एक बार फिर से आपका हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 3 विषय हिंदी प्रथम पुस्तक रचना प्रसून के पाठ 15 शीर्षक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के भाग 2 के विषय में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पाठ 15 के अभ्यास कार्य के विषय में जानेंगे। प्यारे बच्चों, पाठ 15 के भाग 1 की वीडियो में हमने जाना कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसे कहते हैं। साथ में हमने अनेक उदाहरणों के द्वारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जाने। भाग 1 की वीडियो के द्वारा हमने जिन मुख्य बातों का ज्ञान हुआ वो इस प्रकार है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कई शब्दों अथवा वाक्यांशों का अकेले ही अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। इनके प्रयोग से समय की बचत होती है। इनके प्रयोग से भाषा सुंदर एवं संक्षिप्त हो जाती है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के कुछ उदाहरण हैं। जो शिकार करता हो उसे हम शिकारी कहते हैं। जो मूर्ति बनाता है उसे हम मूर्तिकार कहते हैं। जो देश की रक्षा करता हो उसे सैनिक कहते हैं। जो जादू दिखाता है उसे जादूगर कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अर्थ समझने के पश्चात अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। इस पाठ का हमारा पहला अभ्यास कार्य है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारा पहला प्रश्न है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रयोग करने से क्या लाभ है? इसका उत्तर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कई शब्दों अथवा वाक्यांशों का अकेले ही अर्थ स्पष्ट कर देते हैं।
हमारा दूसरा प्रश्न है, आस्तिक तथा नास्तिक में क्या अंतर है? इसका उत्तर है, आस्तिक जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसे आस्तिक कहते हैं। नास्तिक जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है उसे नास्तिक कहते हैं। अर्थात जो व्यक्ति ईश्वर पर आस्था रखता है, विश्वास करता है, उसे आस्तिक कहेंगे, और जो ईश्वर पर आस्था नहीं रखता उसे नास्तिक कहेंगे। प्यारे बच्चों, हमारा दूसरा अभ्यास कार्य है, निम्नलिखित शब्दों को उनसे संबंधित वाक्यांश से मिलाइए। बच्चों, हमें यहाँ सही शब्द को उससे संबंधित वाक्यांश से मिलान करना है। पहला शब्द है पाठक, और पाठक कहते हैं पढ़ने वाला को। दूसरा शब्द है दर्शक, और दर्शक कहलाता है देखने वाला। तीसरा शब्द है निर्दोष, और निर्दोष कहलाता है जिसका दोष ना हो। चौथा शब्द है मासिक। मासिक का अर्थ है महीने में एक बार होने वाला। अगला शब्द है मूक, और मूक का अर्थ है जो बोल ना सके। प्यारे बच्चों, इस अभ्यास कार्य में हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखेंगे। पहला वाक्यांश है, जहां राजा का शासन हो उसे हम कहते हैं राजतंत्र। दूसरा वाक्य है साथ में पढ़ने वाला, वो कहलाता है सहपाठी। चौथा वाक्य है जिसके नीचे रेखा खिंची हो, उसे हम कहते हैं रेखांकित। चौथा वाक्य है
जो कभी ना मरे, उसे कहते हैं अमर। अगला अभ्यास कार्य है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। लेखक होता है पढ़ने वाला, सुनने वाला या लिखने वाला। बच्चों, लिखने वाला व्यक्ति लेखक कहलाता है, तो इसका सही उत्तर है लिखने वाला। इसलिए हम लिखने वाला पर सही का निशान लगाएंगे। अगला वाक्य है जिसका कोई अंत ना हो उसे कहते हैं प्रजातंत्र, अनंत या मूक। इसका सही उत्तर है अनंत। जिसका कोई अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। अगला वाक्य है अच्छे आचरण वाला कहलाता है सदाचारी, शाकाहारी, कामचोर। इसका सही उत्तर है सदाचारी। अच्छे आचरण वाला सदाचारी कहलाता है। हमारा अगला अभ्यास कार्य है रचनात्मक गतिविधियां। निम्नांकित चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि वे कौन हैं। बच्चों, इस अभ्यास कार्य में 2 चित्र दिए गए हैं। हमें इन चित्रों को देखना है और पता करना है कि ये चित्र किन के हैं। पहले चित्र में एक बालक चित्र बना रहा है, अतः हम उसे चित्रकार कहेंगे। दूसरे चित्र में एक व्यक्ति पढ़ा रहा है, अतः वह अध्यापक है। हम उसे अध्यापक कहेंगे। बच्चों, इस अभ्यास कार्य में आपको उदाहरण को पढ़कर, समझकर नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। उदाहरण है, सीता पढ़ाती है, वह शिक्षिका है। इसका अर्थ हुआ, यदि कोई व्यक्ति पढ़ाता है या पढ़ाती है तो वह
शिक्षक या शिक्षिका है। इसी प्रकार नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं। पहला प्रश्न है, आपके पिताजी क्या करते हैं? वे क्या हैं? इसके उत्तर के लिए मैं आपको एक उदाहरण के रूप में समझाना चाहती हूँ। यदि आपके पिताजी रोगियों का इलाज करते हैं तो वे एक डॉक्टर हैं। दूसरा प्रश्न है, आपकी माताजी क्या करती हैं? वे क्या हैं? बच्चों, इसके उत्तर में आपको लिखना है कि आपकी माताजी क्या कार्य करती हैं और उन्हें क्या कहा जाएगा। तीसरा प्रश्न है, आपका भाई क्या करता है? वह क्या है? बच्चों, यदि आपका भाई छोटा है और वह विद्या प्राप्त करता है तो वह एक विद्यार्थी है। चौथा प्रश्न है, आपकी बहन क्या करती है? वह क्या है? इसके उत्तर में भी यदि आपकी बहन विद्या प्राप्त करती है तो वह एक विद्यार्थी है। तो बच्चों, इसी प्रकार आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर सोचकर, समझकर स्वयं लिखने हैं। हमने इस वीडियो में पाठ 15 का अभ्यास कार्य को समझा और उसे हल किया। अब हम आपको गृह कार्य दे रहे हैं। समस्त विद्यार्थी इस पाठ को पुनः पढ़ेंगे और समस्त अभ्यास कार्य को कॉपी में लिखेंगे व इसे याद भी करेंगे। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि इस वीडियो द्वारा कराया गया समस्त अभ्यास कार्य आपको समझ में आया होगा और जो गृह कार्य आपको दिया गया है उसे आप अपनी कॉपी में करेंगे। बच्चों, आप इस वीडियो को दोबारा देखें और इस पाठ में दिए हुए अभ्यास कार्य को समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।